अस्सलाम वालेकुम। किस बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहिए ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन कौन कौन से इन्वर्टर के साथ आपको एम्पेयर्स में रद्द-बदल करनी पड़ जाती है, तो ये देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास तीन किस्म की बैटरी टाइप्स होती हैं। एक नॉर्मल लेड एसिड यानी तेजाब वाली बैटरी, दूसरी ट्यूबुलर बैटरी और तीसरी जो है लिथियम बैटरी। तो इनके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पेयर्स कितने कितने हमने सेट करने हैं। जो आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है उसको आपने, अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है 100 एम्पेयर की बैटरी है, तो उसको आपने 10 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज नहीं करवाना। 10 एम्पेयर से ज़्यादा रखेंगे तो ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरी बड़ी तेज़ी से डैमेज होती है। इसके अलावा अगर 100 एम्पेयर में ट्यूबुलर बैटरी होती है, लेकिन ट्यूबुलर बैटरी कम से कम आपको अवेलेबल होगी 185 एम्पेयर, या फिर इसको आप कंसीडर कर लें 200 एम्पेयर की। 200 एम्पेयर की जो ट्यूबुलर बैटरी है, इसको अगर आपने चार्ज करवाना है तो इसको आप 20 एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे, लेकिन इसको आप 30 एम्पेयर से भी चार्ज करवा सकते हैं। कुछ लोग जिनके पास पैनल कम लगे हुए हैं या जिनके पास सन टाइम थोड़ा होता है, यानी धूप का जो दुरानिया है वो कम होता है, या पैनल थोड़े होते हैं, या उनका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो चार्जिंग के लिए करंट नहीं बचता, तो वो 30 एम्पेयर रख सकते हैं, बल्कि उनको रखने चाहिए टाल ट्यूबुलर बैटरी के लिए। और इसके अलावा अगर कहीं पर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट में और 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी है, तो उसको आप इजीली 20 एम्पेयर से भी चार्ज करवा सकते हैं, 30 से भी करवा सकते हैं, 40 से भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 40 से करवाएं। लिथियम बैटरी नो डाउट ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करवाई जा सकती है, लेड एसिड की निस्बत इसको डबल एम्पेयर से चार्ज हम करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में भी अगर आप 30 एम्पेयर या 20 एम्पेयर रख लें तो आपकी जो लिथियम बैटरी है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप सिंगल 12 वोल्ट की नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी 27 प्लेट में या 25 प्लेट में यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी 23 प्लेट की बैटरी है, तो फिर आप 20 एम्पेयर से इसको चार्ज करवा सकते हैं। 20 एम्पेयर से ज़्यादा रखेंगे तो नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी बड़ी तेज़ से डैमेज होती है। 30 एम्पेयर नहीं रखने आपने, 27 प्लेट बैटरी भी है फिर भी आपने 30 एम्पेयर से चार्जिंग नहीं करवानी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बैटरी होती है, जल्दी ख़राब होती है। इसके अलावा जो आपकी 24 वोल्ट की बैटरी है उसके लिए भी आपने सेम एम्पेयर्स का क्राइटेरिया रखना है। कुछ लोग समझते हैं कि दो बैटरियां हमने लगा दी हैं, एक को हमने देने थे 20 एम्पेयर, दूसरी को भी हमने देने थे 20 एम्पेयर, अब देंगे 40 एम्पेयर। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सीरीज में आप जितनी मर्जी बैटरियां कनेक्ट करें, आपको एम्पेयर जो हैं एक बैटरी के हिसाब से ही सेट करने हैं। यानी कि अगर आपकी एक बैटरी 200 एम्पेयर की है तो उसको आपने 20 एम्पेयर से ही चार्ज करवाना है। चाहे आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है, यानी दो बैटरियां लगी हुई हैं, या फिर 4 बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं, तो आपने 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं देने। हाँ, अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 40 एम्पेयर से भी चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा आप 30 एम्पेयर से ज़्यादा से चार्ज ना करवाएं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने TX 2500 या TA 2500 की बैटरी लगाई हुई है, जो कि 230 एम्पेयर आर की बैटरी होती है। तो ये 230 एम्पेयर आर की बैटरी है। कुछ लोग इसको 20 एम्पेयर से चार्ज करवाने की कोशिश करते हैं और उनकी कामयाब कोशिश भी होती है, क्योंकि ये कुछ इन्वर्टर्स जिनमें ज़्यादा बैटरी के ऊपर लोड नहीं आता और प्लेटें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, वहाँ पर तो आप 20 एम्पेयर से इसको चार्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटा सिस्टम है तो फिर आप इसको 30 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। 30 एम्पेयर से कम चार्जिंग रखेंगे तो ये जो बैटरी है 2500, ये अपनी ग्रेविटी पूरी नहीं करती। अब आता हूं मैं उन इन्वर्टर्स की तरफ जिनके साथ मसला आता है ग्रेविटी का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर्स में आता है। सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर्स, ख़ास तौर पे वो इन्वर्टर्स जिनकी पावर जो है 1 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट तक है, तो इसमें सवाए चंद एक इन्वर्टर्स के, तो उन इन्वर्टर्स की निशानी क्या है? उन इन्वर्टर्स में मैं आपको बताऊं कि उनमें जो चार्जिंग पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बैटरी इजीली चार्ज होती है। तो उनकी निशानी ये है कि उसमें लिखा होगा PV 2200, PV 2000। तो इसमें फ्रोनस का इन्वर्टर भी आता है, ज़्यूनिक का भी PV 2200 आता है, और इसमें आपको गैलेक्सी का मिल जाएगा, वीनस 2000 मिल जाएगा, ज़्यूनिक का, प्राइमेक्स का, या फिर और किसी भी कंपनी में अगर आप PV 2200 या PV 2000 टाइप का इन्वर्टर लेते हैं, या फिर सोलर मैक्स का PV 2500 इन्वर्टर, तो इन इन्वर्टर्स की चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें आपने एम्पेयर ज़्यादा नहीं रखने।
आपने एम्पेयर जो है ज़्यादा उस इन्वर्टर में रखने हैं जो 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, या फिर जिसकी पीवी पावर जो है पीवी 1.2 है, या फिर पीवी 1.5 तक है, या पीवी 1600 उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उसमें एम्पेयर्स हैं वो आप डबल भी रख सकते हैं, बल्कि आपको रखने पड़ जाते हैं। जहां 20 एम्पेयर रखने हैं वहां पर आपको 30 या 40 एम्पेयर रखने पड़ते हैं, फिर जाके ये इन्वर्टर जो है ग्रेविटी पूरी करवाते हैं। आजकल जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं वो कम से कम पीवी 2200 या पीवी 2000 की रेंज तक के आपको मिलेंगे, और वो पावरफुल होते हैं, उनकी चार्जिंग स्ट्रांग होती है। ये मैं बात कर रहा था ओल्ड मॉडल्स की, जो पहले आते थे उनमें ये मसला आता था, और आज भी कई दोस्त वो इन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ग्रेविटी का इशू आता है। TX 2500 के अलावा एक और बैटरी भी आती है TX 3500। TX 3500 जो बैटरी है इसको आपने 40 एम्पेयर पे चार्ज करवाना है। 30 एम्पेयर पे भी करवा सकते हैं, 40 पे भी करवा सकते हैं। और अगर आप बैटरी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते, आपको रात को बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आप इसको 3-4 घंटे रात को नहीं आपको चलाना पड़ता, तो फिर आपने इसकी चार्जिंग जो है वो ज़्यादा एम्पेयर से नहीं रखनी। फिर आपने 20 एम्पेयर से ज़्यादा किसी भी बैटरी की चार्जिंग नहीं रखनी, बल्कि इसको आप मिनिमम लेके आएँ। अगर आपने नेट मीटिंग भी करवाई हुई है, लोड शेडिंग भी ज़ीरो है, तो फिर आपने जो एम्पेयर्स हैं चार्जिंग के वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखने। और ग्रिड के ऊपर जो लोग चार्जिंग करवाते हैं वो 2 एम्पेयर से चार्जिंग रखें, क्योंकि नेट मीटिंग होने के बाद बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन नील है। 1-आध घंटा अगर कहीं पे जाती भी है तो उसमें बैटरी को इतनी ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो बैटरी अपनी ख़राब होने से बचाएं। मेन चीज़ ये है कि बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत सेंसिटिव बैटरी आती है AGS टाल बैटरी। AGS ट्यूबुलर बैटरी की शेप में है। AGS टाल बैटरी, टाल 2000। ये बैटरी देखने में तो ट्यूबुलर बैटरी की फॉर्म में ही होती है, लेकिन ये टाल बैटरी होती है, ये ट्यूबुलर बैटरी नहीं होती, और ये बहुत जल्दी डैमेज होती है। इसके भी आपने एम्पेयर्स कम से कम रखने हैं। नॉर्मल बैटरी के अगर आप एम्पेयर्स रख रहे हैं, जो ट्यूबुलर बैटरी अच्छी कंपनी की है जैसा कि फिनिक्स, ओसाका वगैरह की, उसमें अगर आप एक बैटरी 30 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं, तो फिर आपने ये जो AGS की टाल बैटरी है ये 20 एम्पेयर से ज़्यादा से चार्ज नहीं करवानी। इसके भी कभी भी आपने एम्पेयर नहीं बढ़ाने, और ग्रिड के ऊपर खास तौर पे आपने 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर से ज़्यादा इसको चार्जिंग नहीं देनी, अदरवाइज ये बहुत जल्दी डेड होती है। और इसमें जो कॉमन फॉल्ट देखा गया है, हर जगह पे एक ही फॉल्ट देखा गया है, ये बैटरी बहुत ज़्यादा हीट अप होती है। कुछ अर्से के बाद इसकी प्लेट्स जो हैं वो मुड़कर आपस में क्रॉस हो जाती हैं, बैटरी अंदर से शॉर्ट हो जाती हैं। सेल जो हैं वो शॉर्ट होने के बाद बैटरी हीटअप होनी शुरू हो जाती है, और ये अपने अंदर करंट स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म कर देती है। इसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये हीटअप होती रहती है और ख़ुद ही डिस्चार्ज होती रहती है।